हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट यानी सारणी की एक्सरसाइज 4.6 का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके एग्जाम्पल और टाइम रहा तो उसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का देखते हैं हम, इस टॉपिक का बेसिक देखते हैं। इसका बेसिक में सबसे पहला टॉपिक है समीकरण निकायों का हल आव्यूह विधि के द्वारा है। यानी हमको इसमें कुछ इक्वेशंस दी हुई होंगी, उनको हमें हल करना है आव्यूह विधि के द्वारा यानी मैट्रिक्स मेथड के द्वारा। तो किस प्रकार से हमको इक्वेशन दी हुई, चलो उनको हम देखते हैं। हमको इक्वेशन दी हुई होंगी a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमको यहाँ पे a2x दिया होगा, b2y दिया होगा, c2z दिया होगा, इसको हम d2 मान लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन आपको 2 भी मिल सकती हैं, 3 भी मिल सकती हैं, ये है कि क्वेश्चन के ऊपर होता है। तो हम मान के चल रहे हैं 3 इक्वेशन दी हुई हो, तब a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3, ठीक है। तो हमको इस टाइप में हमको इक्वेशन दी हुई होंगी, उनको सॉल्व करना है आप मैट्रिक्स मेथड द्वारा यानी आव्यूह विधि द्वारा। तो चलिए देखते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको बनाने होंगे मैट्रिक्स यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे 3 ही वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन हैं, ठीक है, और 3 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हैं। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेंगे वो बनेगा 3x3 ऑर्डर का, यानी उसमें 3 ही रो होंगे, 3 ही कॉलम होंगे। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स मानते हैं, माना ए बराबर, जो ए मैट्रिक्स होगा हमारा वो होगा जितने भी हमारे वेरिएबल हैं इन इक्वेशंस में उन सभी का कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ वेरिएबल कितने हैं एक्स वाई जेड। तो इनके कोफिशिएंट क्या है, एक्स का है यहाँ पे a1 है, a2 a3, वाई के क्या है b1 b2 b3, सी के क्या है c1 c2 c3। तो इनके कोफिशिएंट से बना जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा ए कहलाएगा, ठीक है। तो ए में क्या आएगा, हमारे जो वेरिएबल है उनके कांस्टेंट आएंगे। तो हमारे वेरिएबल क्या है, एक्स का वन यहाँ पे a1 a2 a3, इसी प्रकार यहाँ पे b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक मैट्रिक्स और बनाएंगे, वो बी मैट्रिक्स और बनेगा हमारा, सॉरी एक्स मैट्रिक्स। यानी एक्स मैट्रिक्स हमारा वो बनेगा जितने हमारे वेरिएबल हैं वो सही हमारे एक्स वाले मैट्रिक्स में आएंगे। तो वेरिएबल कितने हैं हमारे, 3 वेरिएबल हैं, क्या क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हमारा ए मैट्रिक्स और बनेगा बी। वो किस प्रकार बनेगा, जो भी हमारे बराबर के बाद में जितनी वैल्यू हैं हमारी वो सही वैल्यू हमारी बी मैट्रिक्स में आएंगे। तो ये सब हमारी बराबर के बाद ये वैल्यू है d1 d2 d3, तो इन सभी वैल्यूज़ को हम मैट्रिक्स 2 में रखेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने 3 मैट्रिक्स बना लिए। अब क्या करना होता है, हमको इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स विधि से सॉल्व करना है। तो हमने 3 मैट्रिक्स बना लिए। अब क्या करना है, हमको लिख सकते हैं हम इसको ax बराबर b, यानी कि ये इन इक्वेशन इस वाले जो फॉर्मेट है ये इनको हम इसके रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके रूप में लिख देंगे, यही हमारा आव्यूह मेथड है, आव्यूह विधि है, ठीक है। इसको थोड़ा और भी चेंज करके लिख सकते हो, ए एक्स यानी कि एक्स बराबर ए इनवर्स बी भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, आपसे बोल दिया जाए कि एक्स वाई जेड के जितने वेरिएबल हैं उनकी सभी की वैल्यू निकाल ली जाए। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से रख सकते हो। और आपने एक पिछली क्लासेज में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूलस ए। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स बराबर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन मॉड्यूलस ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू, ये इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही हमको आव्यूह विधि में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतना ही करना, उसके बाद हम आगे उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख के यहाँ पे एक मैट्रिक्स बन के आएगा, फिर उनको इक्वल कर देंगे, उससे हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएंगे। अब देखते हैं हमको जो इक्वेशन निकाय यानी कि समीकरण निकाय दिए हुए हैं वो संगत हैं असंगत है, उनको ऐसे कैसे हम समझेंगे, यानी कैसे निकालेंगे कि ये समीकरण निकाय संगत है या असंगत है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमको इस वाली जो ये इक्वेशन है इसको देखना है कि ये कब संगत होगी कब हमारी असंगत होगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हम चेक करेंगे
मॉडुलस ए की वैल्यू, यानी कि ए जो डिटर्मिनेंट है उसकी सारणी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसकी सारणी की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो ज़ीरो के इक्वल डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती है तो हमारा जो समीकरण निकाय है वो संगत होगा। ठीक है, तो ये हमारा संगत होगा, संगत होगा, साथ ही इसके अद्वितीय हल होंगे। यानी यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, यानी कि मॉडुलस ए की वैल्यू जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। ठीक है, यानी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो ना आकर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं इस प्रकार से। यहाँ पे कंडीशन क्या बनेंगी, फिर हम चेक करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करेंगे। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती है, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती है उसकी वैल्यू, तो हमारा समीकरण निकाय जो वो असंगत होगा। तो हमारा समीकरण निकाय असंगत होगा। ठीक है, और उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, साथ ही उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हमारी जब के लिए थी, हम उसका एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसके बाद में जो बी मैट्रिक्स है उसके साथ गुणा करेंगे। अगर उसकी उनके जो गुणनफल की वैल्यू वो ज़ीरो इक्वल नहीं आती है तो हमारा ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, अगर हमारी एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल आती है तो हमारा जो समीकरण निकाय है वो संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। तो लिखते हैं, तो हमारा समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है और असंगत भी। ठीक है, और इसके हल जो होंगे, और इसके अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। ये इस प्रकार से इसका थोड़ा बेसिक था। बेसिक में क्या था, हमको तीन इक्वेशंस दी हुई होंगी, इक्वेशन टाइप में हमको दी हुई होंगी, उनको हमको सॉल्व करना होता है। या तो उसमें हमको संगत या असंगत बताना होता है, या उनमें है कि हमको सॉल्व करना होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, किसके, आबी विधि के द्वारा। तो चलिए अब इसके अब एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम। एग्जाम्पल नंबर 27 दिया हुआ है, इस एक्सरसाइज का जी फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या हुआ, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, इसमें हमको बस ओनली हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको हम आप ही विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमको इक्वेशन बना मान लेते हैं, ये हमको इक्वेशन 1 दी हुई है, इक्वेशन 2 दी हुई है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, ये हमें इतना ही बोला हल कीजिए, तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स बनाते हैं, लिखते हैं माना ए बराबर, तो जो पहला मैट्रिक्स ए बनता है वो किसका बनता है, मैंने बताया था आपको, जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनके कोफिशिएंट का बनता है, यानी कि उनके गुणांक का बनता है। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक 2 है, ये 3 5 2। ठीक है, उसके बाद में एक्स हमारा बनता है वेरिएबल का एक्स और वाई। ठीक है, बी हमारा बनता है जो बराबर के बाद में जितने हमारे एलिमेंट बचे हैं। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से मैट्रिक्स बन गया। अब क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बराबर, सॉरी, ए एक्स बराबर बी। ठीक है, ये हमको लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से
इसको ए को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ए इनवर्स बी हो जाएगा वो, ठीक है। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड ए इनवर्स से गुणा कर सकते हो। यहाँ पर आप ए इनवर्स से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आई, यानी कि ए इनवर्स इंटू ए का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा आई के इक्वल होता है। ये हमारा बी ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको, एडजॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम निकालते हैं मॉड्यूलस वैल्यू इस वाले मैट्रिक्स की। तो मॉड्यूलस ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 दूनी 4 माइनस 3 5 15, 4 में 15 घटे कितना बचेगा, 11, सॉरी ये माइनस के 11 आएगा, ठीक है। ये है हमारी माइनस के 11, इसकी मॉडुलस वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसके सारणिक, यानी कि A11 A12 A13 सॉरी A21 A22, ठीक है। तो पहली रो पहला कॉलम छपेगा, पहली रो पहला कॉलम छपेगा तो कितना आएगा, 2। पहली रो दूसरा कॉलम छपेगा तो 3 आएगा, वो भी माइनस का। दूसरी रो पहला कॉलम छपेगा 5 आएगा, वो भी माइनस का, ये हमारा आएगा 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनके बेस पर एक बनाते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो या तो आप ही ऐसे कर लो, ये हमारा C1 हो जाएगा, ये हमारा C2 हो जाएगा, इनको कॉलम के फॉर्म में लिख दो, तो वही हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू होगी। तो 2 3 5 2, ये हमारी एडजॉइंट की वैल्यू हो गई, एडजॉइंट ए की वैल्यू हो गई। अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूलस ए। तो मॉड्यूलस ए की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 11। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस के 5 माइनस 3 2, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, फाइनल ए इनवर्स की वैल्यू आई हमारी ये माइनस के 1/11 2 माइनस 3 5 2, ठीक है। अब इस ए इनवर्स की वैल्यू को इक्वेशन हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो यहाँ तो लिखते हैं ए इनवर्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखने पर तो रखते हैं हम। इक्वेशन 1 क्या है, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1/11 इंटू 2 माइनस के 5 3 2। बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको बाहर ही लिख लेते हैं हम। तो 1/11 ही हो जाएगा ये। इन दोनों मैट्रिक्स की हम करते हैं गुणा। दोस्तों अगर आप दो मैट्रिक्स की गुणा करनी नहीं आती है तो मैंने चैप्टर 3 जो मैट्रिक्स है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से गुणा करनी सीख सकते हैं दो मैट्रिक्स की। तो गुणा जिस प्रकार से करते हैं, इसकी रो लेते हैं, इसके हम कॉलम लेते हैं। तो गुणा करने के लिए कंडीशन भी होती है, एक के जो पहला मैट्रिक्स होता है उसमें हम कॉलम की संख्या देखते हैं, दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें कॉलम कितने, 1 2, 2 कॉलम है, इसमें रो कितनी, 1 2, ये हमारी 2 रो हैं, ठीक है। तो इसकी गुणा करने संभव है, 2 की गुणा इसमें करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 5 एकम 5 हो जाएगा, इसमें हो गई, ठीक है, इसमें हो गई बस। अब इसकी गुणा इसमें करते हैं तो माइनस के 3 और प्लस के 2 बराबर, ये इस प्रकार से माइनस के 1/11, ये -3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये हमारा x के बराबर चल रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यु कितनी है हमारे, x एक मैट्रिक्स है उस वेरिएबल का, तो x y बराबर, इस क्या करते हैं, इसको अंदर हम गुणा कर लेते हैं 1/2 की। तो ये करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा, ये 1/11 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा मैंने चैप्टर 3 जो मैट्रिक्स है उसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ था। दो मैट्रिक्स की हम समानता भी कर सकते हैं। वो समानता कब कर सकते हैं, उन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग यानी एक्स की बराबर, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3/11, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1/11। सॉरी दोस्तों एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये हमारा 1 नहीं ये 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये 7 हो जाएगा, इससे हमारा आंसर थोड़ा मिसमैच हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा 7 हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा ये 7 ही आएगा, ठीक है। तो अब गुणा करेंगे तो किस प्रकार से आएगी, 2 की गुणा हम
सॉरी कहाँ गया, हाँ 2 की गुणा इसमें करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, इसकी इसमें करेंगे 7 पंजा हो जाएगा 35, ठीक है। अब इसकी इसमें करेंगे 2 सत्ते हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। तो ये करेंगे ये माइनस के 33 आएगा और ये कितना आएगा 12, ठीक है। सॉरी 11 आएगा 11, ठीक है। ये प्लस के 11 आएगा, 14 में से 3 घटेंगे कितना बचेगा 11 प्लस के 11। तो करते हैं गुणा, इस माइनस के 1/11 के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस के 3 आएगा और प्लस माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो हमारी ये इस प्रकार से वैल्यू आ जाएंगी थोड़े, y की वैल्यू आएगी माइनस का 1, ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछी थी कि x और y z की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो कर हैंस दी रिक्वायर्ड आंसर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया हो। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमको नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 28, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण निकाय, यानी कि ये हमको 3 इक्वेशन दी हुई हैं को आबी विधि से हल कीजिए। यानी कि आबी विधि से हल करने का मतलब है यहाँ पे हमको एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और किसके थ्रू निकालनी, आबी विधि से निकालनी है हमको सॉल्व करके। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन हम। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन इक्वेशन को मान लेते हैं। माना समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ठीक है। ये हमने समीकरण 3 मान ली। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं 3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो बनाते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। माना ए बराबर, तो किस प्रकार से बनेगा, जो हमारा वेरिएबल होते हैं उनका कोफिशिएंट आएगा यहाँ पे। तो एक वेरिएबल हमारा एक्स है, तो एक्स के कोफिशिएंट आएंगे 3, 2, 4। उसके बाद -2 प्लस का 1 -3, 3 माइनस का 1, 2। जो यहाँ पे ये वैल्यू आएंगे सब हमारी चिन्ह के साथ आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमको बनाना है एक वेरिएबल का मैट्रिक्स। तो वेरिएबल कितने हमारे पास, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, ठीक है। बी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है, 8, 1, 4, ठीक है। ये हमारी बी की वैल्यू हो गई। अब क्या करते हैं, हम इनको लिख सकते हैं ए एक्स बराबर बी के रूप में। तो लिखते हैं अब ए एक्स बराबर बी के रूप में लिख सकते हैं। तो इनको ए एक्स बराबर बी के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है। तो ए इनवर्स का वही हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे पुराना वाला, 1/मॉड्यूलस ए एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। ये इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो एक्स बराबर 1/मॉड्यूलस ए एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। ये हमको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्या करते हैं, इसको इक्वेशन चाहे आप 5th बना लो या 4th बना लो, कुछ भी बना लो। तो हमको चाहिए एडजॉइंट ए की वैल्यू मॉडुलस ए की वैल्यू, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू चाहिए। उसके बाद में इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से एक्स वाई जेड की हम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं मॉडुलस ए, ठीक है। तो इस वाले मैट्रिक्स का मॉडुलस ए निकालेंगे तो किस प्रकार निकलेगा हम, तो ये हमको प्रसार करना है एक तरीक़ा से, ठीक है। R1 निकालूंगे, इसका प्रसार कर देंगे। तो ये हमारा 3 आएगा। उसके बाद में ये रो 1, ये कॉलम 1, तो 1 दूनी 2, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। एक फॉर्मूले का माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3। उसके बाद में माइनस माइनस हो जाएगा हमारा ये प्लस, हमारा ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, 2 दूनी 4 प्लस के 4, ये आएगा प्लस 3, ये 1, ये 1, 2 3 6 -4 हो जाएगा ये। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। 3 2 - 3 होता है 1 प्लस के 2, 4 और 4 होता है हमारा 8 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हम। तो 3 एकम माइनस के 3 हो जाएगा, 2 2 अट्ठे होता है 16, उसके बाद 10 और 3 13, ठीक है। तो ये हमारा 16 है, ये भी हमारा आ जाएगा 0। मॉडुलस ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी डायरेक्ट 0। सॉरी यहाँ पर 10 या 30 आएगा, ये ना कि 13 है।
10 या 30 आएगा, ठीक है। तो 30 और 3 होता है हमारा 33, माइनस के 33 प्लस का 16, तो कितना बचेगा बराबर माइनस के 17, ठीक है। तो हमारे इसकी वैल्यू आई डज नॉट इक्वल टू 0, मॉडुलस ए की वैल्यू जो आई है वो आई माइनस के 17 हमारी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं एडजॉइंट ए इसका। तो किस प्रकार निकालते हैं, पहले निकालेंगे हम सहखंड, फिर उनके बेस में एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका निकाल देंगे हम ट्रांसपोज, वही हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू हो गई। तो इसका सहखंड निकालेंगे तो किस प्रकार निकलेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। और 2 3 3 1 A32 A33, तो इस प्रकार से इनके हम वो निकालेंगे, ठीक है। चलिए इनका निकालते हैं हम सहखंड। तो हमको निकालना है A11, यानी कि A11 जो एलिमेंट है उनका निकालना है हमको सहखंड। तो मैट्रिक्स को देख कर निकाल देंगे, तो ये हमारा ये बंद होगा, ये बंद होगा, 1 दूनी 2 माइनस 3 1 हम 3, 2 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा माइनस का 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी माइनस का 1। उसके बाद हमें A12, तो हमारा ये वाला एलिमेंट है, ये बंद, तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा 8, ठीक है। वो हमारा माइनस का, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये आएगा ऑड नंबर, तो इसमें माइनस के 1 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब निकालेंगे A13, तो हमारे ये वन तो 3 2 3 6 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस के। उसके बाद निकालेंगे A21, यानी तो दूसरी रो पहला कॉलम बंद होगा हमारा, दूसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, 2 दूनी माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस के 5, प्लस के 5 आएगा। इसमें क्या करेंगे, माइनस के 1 से हम गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एक ईवन नंबर ऑड नंबर आएगा, सॉरी। अब निकालते हैं A22, तो ये वन 2 3 दूनी 6 माइनस 4 3 12, तो कितना आएगा माइनस के 6। हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है हमारी ये। तो अब क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को यूज़ करके ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं हम। चलिए ये आ गई हमारी ए इनवर्स की वैल्यू। अब इस ए इनवर्स की वैल्यू को इस इक्वेशन 4 में रख के वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखते हैं ए इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन 4, यानी कि एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी में रखने पर, तो रखते हैं एक्स बराबर ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/17 माइनस का 1 माइनस के 5 माइनस का 1 माइनस के 8 माइनस 6 9 माइनस 10 1 7 बराबर इसकी वैल्यू कितनी है 8 1 4, क्योंकि बी हमने एक मैट्रिक्स माना था, उसकी वैल्यू हमारी ये है। तो क्या करते हैं, इन सब को करते हैं हम सॉल्व। तो माइनस का 1/17 ये ऐसे कि ऐसा ही रहेगा, तो 8 को इसमें करें कितना आएगा, माइनस के 8 माइनस के 5 माइनस के 4, ठीक है। ये हो गया, यहाँ में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 64 माइनस के 6 9 चौक 36, ठीक है। इसमें करेंगे तो 10 8 80 हो जाएगा, प्लस 1 7 चौक 28 बराबर माइनस का 1/17, ऐसा है कि ऐसा ही, कितना आएगा 8 5 13 4, ये माइनस के 17 हो जाएगा। 64 6 कितना होता है हमारा 70 प्लस के 36, तो कितना आएगा हमारा 34, और माइनस के 51, ठीक है। ये इस प्रकार से आएगा। अब क्या करते हैं, इसके अंदर करते हैं हम गुणा, तो कितना आएगा बिल्कुल चिन्ह के साथ में, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 17 17 काटेगा तो 1 आएगा, 17 दूनी 34 2 आएगा, 17 से 51 3 आएगा, ठीक है। तो हमारी एक्स की वैल्यू आई हमारी ये, ठीक है। एक्स भी हमारा एक मैट्रिक्स ही था, कौन सा था वो, उस वेरिएबल वाला। तो वेरिएबल इसकी वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा एक्स वाई जेड बराबर 1 2 3। अब क्या करेंगे, इन सबको कर देंगे हम कंपेयर, तुलना। तो एक्स की वैल्यू आई हमारी 1,
वाई की वैल्यू आई 2, जेड की वैल्यू आई हमारी 3। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। हमसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी थी, वो हमारी आ गई है। हेंस द रिक्वायर्ड आंसर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया हो। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।